नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, वो है ईआईजीआरपी का। किसका है? ईआईजीआरपी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमने पिछले वीडियो में रिप का कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ था, तो मैंने सेव कर लिया है। ये रिप का था जो हमने पिछली वीडियो में जो हमारा था रिप का कॉन्फ़िगरेशन, वो किया हुआ था। और आज हम ईआईजीआरपी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ईआईजीआरपी, तो आज हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ऑलरेडी रिप तो चल ही रहा है। ठीक है, तो हम रिप को हम रिमूव कर देंगे और ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल चला देंगे और इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। रिप था वैसा ही ईआईजीआरपी है, एकदम इजी और सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी दोस्त नए आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। तो चलो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो पहले तो देखो, ये ऑलरेडी मैंने 3 नेटवर्क लिया हुआ है। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। आपको समझने में भी अच्छा रहेगा, मुझे भी समझाने में भी अच्छा रहेगा, सबका अच्छा रहेगा, तो बेस्ट है। एक ज मिनट, हाँ दोस्तों, एक ज मिनट। एक मिनट दोस्तों, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, कुछ गलत हो गया है मेरे से शायद। ओके चलो, सही है, अब सही है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। ठीक है, ये चलो एक हो गया। क्योंकि डिफरेंस कलर क्यों ले रहे हो, ताकि आपको समझ में आसानी रहे कि एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है। ठीक है, इसलिए मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। चलो इसमें कुछ और कलर कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से ठीक दिखाई देगा ना दोस्तों, ब्लू कलर लिया तो है मैंने। आप जैसा बोलोगे दोस्तों वैसा होगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी हमने तीनों कलर सेट कर लिए हैं। मेरे ख्याल से ब्लू ठीक ही दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो सबसे पहले इस वाले राउटर पर जाते हैं और देखो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। इसमें सब कुछ ऑलरेडी पहले जो यस्टरडे किया था ना, वही है। एनेबल, देखो अभी मैं पहले पिंग कर लेता हूँ। पिंग 192.168.30.20.2। पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये को देखो, पिंग हो रहा है, देखा, पिंग मिल रहा है। किसको मैंने पिंग किया? 20.2 को पिंग किया। 20.2 मतलब कौन सा नेटवर्क हुआ? दिस वन। इसको 20.2 असाइन किया है। ठीक है, अब मैं 30.2 को कर लेता हूँ। ऑलरेडी ये हमने रिप का कॉन्फ़िगरेशन था ना दोस्तों, वही है। मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा। इसको, यस, इसको भी पिंग मिल रहा है, देखो पैकेट आ रहा है। ऐसा हो रहा है ना, मतलब पिंग हो रहा है। 30.2 को पिंग किया है, मतलब किसको पिंग किया हमने? ये कौन है? 30.2, ये दिस वन। ठीक है, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। कल आपको बताया था मैंने, सो आईपी प्रोटोकॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। इसमें देखो रिप चल रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसमें रिप चल रहा है। कौन कौन से नेटवर्क हमने एडवर्टाइज किया था? 10 का और 192.168 का। तो सभी में रिप चल रहा है। ठीक है, तो हम रिप को पहले तो क्या करेंगे, हम रिप को निकाल देंगे। रिप को निकालने के बाद हम क्या करेंगे? ईआईजीआरपी लगा देंगे। ठीक है, तो चलो इसमें से मैं रिप निकाल देता हूँ।
तो पहले दोस्तों मुझे ये कलर ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, पहले तो मैं कलर निकाल देता हूँ दोस्तों, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है यार। काम करते तो परफेक्ट करो, अदरवाइज करो मत। ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आपका भी कुछ कुछ होगा रूल्स ऐसे। तो कौन सा कलर लूँ मैं, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है चलो ये ले लेता हूँ। देखो ये कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक ही है ना दोस्तों? ये कुछ इसमें दिक्कत आ रही है? चलो अभी तो सही है, अब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ज़्यादा। चलो अभी हो गया, अभी कंप्लीट हो चुका है। तो क्या काम करेंगे, पहला काम हम करेंगे रिप को निकाल देंगे, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, रिप को निकाल देंगे। रिप को निकालने के लिए क्या है, क्या कमांड है दोस्तों? रिप को निकालने के लिए क्या कमांड है, आपको याद है? नो आईपी सॉरी सॉरी सॉरी, एक 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 मिनट हो, डू तो आईपी आर ओ, हाँ देखो मुझे आईपी रूट ढूंढना था, इसके मैं बता सकूँ। देखो इसमें रिप चल रहा है, आर मतलब रिप हुआ, देखा? मैंने ये क्यों बताया था कि आपको रूट पता चल जाए कि किस कौन सा चल रहा है, आर चल रहा है ना। 100 आईपी रूट किया हमने, और ये जीआर पे हम डालेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। डी क्यों आएगा, तो कि वो ड्यूल एल्गोरिथम पर वर्क करता है, इसलिए डी आएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, रूट, ये जो रूट है रिप का उसको निकाल देंगे, मतलब रिप जो प्रोटोकॉल है उसको ही हम निकाल देंगे। नो राउटर रिप, तो ये रिप निकल गया है। देखो अभी मैं बता देता हूँ, डू सो आईपी रूट। देखो अभी क्या हुआ, कनेक्टेड लोकल, यहाँ आर लिखा हुआ नहीं आ रहा, देखा? पहले हमने जो 100 आईपी रूट किया था उसमें आर 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 आ रहा था, आर मिल रहा था ना, आर एक आर मतलब रिप का रूट था। यहाँ देखो नहीं है, क्यों नहीं है? हमने कौन सा कमांड यूज किया है, नो राउटर रिप। तो ये कमांड हम सब पर हम दे देंगे, अप्लाई कर देंगे सभी राउटर पर, तो रिप प्रोटोकॉल निकल जाएगा। एनेबल कन्फिग नो आईपी रिप, देखो इसमें से भी निकल गया होगा, इसमें से भी निकल गया। सो आईपी रूट, देखो इनमें से रूट नहीं है, देखा? आर नहीं है, आर मतलब रिप, रिप नहीं है। ठीक है, और एक चीज है और मैं भी चेक कर सकते हो, देखो जैसे कि सो आईपी प्रोटोकॉल, देखा? 100 आईपी प्रोटोकॉल किया तो कुछ नहीं आ रहा है। देखो अभी नेक्स्ट राउटर में मैं आपको ये बताऊंगा। देखो यहाँ क्या करते हैं हम, 100 आईपी प्रोटोकॉल करेंगे पहले। 100 आईपी प्रोटोकॉल करने से आपको पता चल जाएगा, इनेबल 100 आईपी प्रोटोकॉल। 100 आईपी प्रोटोकॉल किया तो क्या मिल रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप, रिप चल रहा है, मतलब अभी हम इसको रिप यहाँ से निकाल देंगे। कन्फिग टी नो राउटर रिप, नो राउटर रिप कर दिया। अब क्या करेंगे हम, 100 आईपी प्रोटोकॉल करेंगे। क्या करेंगे, 100 आईपी प्रोटोकॉल चेक करेंगे, डू 100 आईपी प्रोटोकॉल, देखा नहीं चल रहा है। डू 100 आईपी प्रोटोकॉल क्या नहीं चल रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, 100 आईपी रूट, तो इसमें रिप का कोई एंट्री नहीं है, कोई भी एंट्री रिप का नहीं है, मतलब इनमें से रिप निकल चुका, मतलब ये तीनों राउटर से हमने रिप को हटा दिया है। अभी आप पिंग कर कर चेक करो, अभी पिंग भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से भी मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.20.2, देखो पिंग नहीं होगा, क्यों? ताकि रूट नहीं है, देखो पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अगर राउटर 2 को पिंग नहीं हो रहा मतलब राउटर 3 को पिंग तो नहीं जाएगा, सिंपल बात है भाई। आपको समझ में आ गया या नहीं है? अगर यहाँ से कोई पैकेट ट्रांसफर होकर यहाँ आता है, अगर इसको ही पिंग नहीं करेगा तो पीछे कैसे जाएगा, इनके पीछे तो ये है, तो नहीं जाएगा ना। देखो मैं उसका भी एक चेक करवा देता हूँ, इसका क्या है, 30 नेटवर्क है, 30.2, देखो इसको पिंग नहीं करेगा।
और पिंग किस प्रोटोकॉल पर काम करता है, तो आईसीएमपी। ठीक है, हमेशा याद रखना पिंग आईसीएमपी पर काम वर्क करता है। देखो इसको पिंग नहीं हो रहा है, मतलब 20 और 30 ये दो अलग अलग नेटवर्क है, इसको पिंग नहीं हो रहा है। ये 20 वाला नेटवर्क है और ये 30 वाला नेटवर्क है, किसी को पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि हमने रिप प्रोटोकॉल था वो निकाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम EIGRP प्रोटोकॉल इस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और पिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िग टी राउटर, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, तो अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो देखो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, BGP, EIGRP, OSPF और RIP, ये 4 प्रोटोकॉल पैकेट ट्रांसफर में आप लगा सकते हो। तो मैं अभी कौन सा कर सकते हैं हम, EIGRP लगाने के बाद एक AS नंबर आता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करो। तो कितना AS नंबर है टोटल, 65,535। उसमें पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। तो अभी हम कौन सा यूज़ करेंगे, पब्लिक 65500। हमने AS नंबर ले लिया है। अभी हमको क्या करना है, नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी क्यों करते हैं, ताकि सबनेटिंग को सपोर्ट कर पाया VLSM को। अभी नेटवर्क हमको ऑर्गेनाइज करना, मतलब पब्लिश करना है कौन कौन का नेटवर्क हमारे पास है। हमारे पास है तो 192.168.10.0 ये नेटवर्क हमारे पास है। यस, ये वाला नेटवर्क हमारे पास है। दूसरा कौन सा नेटवर्क हमारे पास है, तो कि 10.1.1.0 वाला, 10.1.1.0, ये दो नेटवर्क हमारे पास है। राइट्स, ठीक है ना, ये गलत, यही दो नेटवर्क आप क्वेश्चन मार्क करो, और भी बहुत कुछ आएगा। देखो आप इसमें ऑटो समरी, एनेबल ऑटोमेटिक नेटवर्क नंबर समराइजेशन, अगर आप समराइजेशन ऑलरेडी एनेबल होता है, अगर नो ऑटो समरी कर देगा तो एनेबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आप डिस्टेंस EIGRP स्पेसिफिक कमांड कर सकते हो। मैट्रिक्स आप अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेबर का कर सकते हो, नेटवर्क जो हमने कमांड दिया है। पैसिव इंटरफेस कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अभी EIGRP लोड बैलेंसिंग भी करता है, आपको पता है ना दोस्तों। अभी हम यहाँ से सबसे बाहर निकल जाते हैं। देखो यहाँ हमारा काम हो चुका है। ठीक है, और सामने वाले राउटर को देखो एक मैसेज भी चला गया होगा, इसको मैसेज आया होगा। क्या मैसेज आया होगा, कुछ आया है, एनेबल, ओके ऑलरेडी एनेबल है, कॉन्फिग टी। इसको मैसेज नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो कि इसके अंदर हमने EIGRP अभी नहीं लगाया है। राउटर EIGRP, देखो सभी राउटर पर AS नंबर ऑलवेज सेम होना चाहिए। हमने पिछले राउटर पर AS नंबर क्या दिया था, 65,500, तो सबका नेटवर्क AS नंबर सेम होना चाहिए। नो ऑटो समरी। उसके बाद इसका नेटवर्क कौन कौन सा है, तो 192.168.20.0 एक नेटवर्क है। दूसरा नेटवर्क कौन सा है, जो भी इंटरफेस पर नेटवर्क है ना, वही इन नेटवर्क आपको देना है। 10.1.1.0 एक चीज देख रहे हो आप, देखो न्यू एजेंसी तो मतलब नेबर बन रहा है, देखा इसका। और एक किसका, मतलब 10.1.0 हमने डाला ना, तो ये वाला डाला, तो ये भी EIGRP चल रहा है, इस पर भी EIGRP प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुका है। अभी हमको एक और नेटवर्क डालना है, और है 20 का नेटवर्क, 20.1.1.0। देखो ये 3 नेटवर्क हमारे हो चुके हैं, कंट्रोल Z, सो IP प्रोटोकॉल। तो देखो इसमें हमारा AS नंबर बताएगा। इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, K1 K2 K3, ये क्या है, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रियलेबिलिटी और MTU, ये 5 प्रकार के होते हैं जिससे मैट्रिक्स पूरा काउंट होता है। मैक्स मतलब दो चीज मेन होती है उसमें, बैंडविड्थ और डिले। ठीक है, और राउटर आईडी देखो ये क्या क्या है, सब कुछ बता दो। होल्ड टाइमर क्या है, ठीक है, डिस्टेंट इंटरनल एंट्री, एक्सटर्नल इतना AD वैल्यू बता रहा है, मैक्सिमम पाथ बता रहा है, होप काउंट। तो ये सारी चीज़ें आप 100 IP प्रोटोकॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, लास्ट जो राउटर है इसके अंदर EIGRP प्रोटोकॉल अप कर देते हैं। ठीक है, राउटर EIGRP 65500, ये इसका AS नंबर था। नो ऑटो समरी,
इसका नेटवर्क कौन सा है, 192.168.30.0, ये इसका एक नेटवर्क है। और दूसरा नेटवर्क इसका 20 का है, 20.1.1.0, ये दो नेटवर्क इसका है। देखो ये भी देखो, न्यू एजेंसी, देखा, मतलब जो भी प्रोटोकॉल चल जाता है ना तो पता चल जाता है। सो आईपी प्रोटोकॉल, देखो इसके अंदर EIGRP आ चुका है, मतलब तीनों राउटर में EIGRP आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, सो आईपी रूट, देखो, देखा दोस्तों, रूट मिल चुके हैं हमको 10.1.1.0/24। ठीक है, तो ये किसका नेटवर्क है, सामने वाला राउटर, इस वाले राउटर का नेटवर्क आ चुका है। उसके बाद 192.168.10/24, तो ये नेटवर्क हमारे पास आ चुका है। इसके बाद ये 20.0, तो ये वाला जो है इसका नेटवर्क भी हमारे पास आ चुका है। और 30 जो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है। तो मतलब इसके पास सभी नेटवर्क जो भी नेटवर्क था वो सब नेटवर्क आ चुका है। तो सब में आ चुके होंगे, देखो इसके अंदर मैं देखता हूँ तो इसमें भी सब नेटवर्क हो गए, एवरीथिंग। सो आईपी रूट, देखो इसके अंदर भी सभी नेटवर्क आ चुके हैं ना। 20 का देखो, 192.168.20.0, 30.0 नेटवर्क आ चुका है। तो 10 का तो खुद इसके पास है। और इस बीच वाले राउटर से हम देखते हैं इससे, तो इसके अंदर भी सारे नेटवर्क हो आईपी रूट, तो इसके अंदर भी सारे नेटवर्क, देखो 10 का नेटवर्क है, 20 तो खुद कनेक्टेड है, खुद है, और 30 का नेटवर्क आ चुका है। सो आईपी रूट, और EIGRP भी आप कर सकते हो, देखो EIGRP है। इससे क्या होगा कि आपको वही रूट दिखेगा जो EIGRP चल रहा है। देखो 10 का चल रहा है, 30 का चल रहा है। मिल गया कि नहीं मिला, समझ में आया दोस्तों? अभी देखो, अभी मैं कौन सा, ये राउटर 5 है, यहाँ से मैं पिंग करता हूँ राउटर 5, मतलब ये वाला राउटर, ये वाले राउटर को मैं 10.2 को पिंग करता हूँ। ठीक है, पिंग 192.168.10.2 पिंग हो रहा है। देखा दोस्तों आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल चुकी है। देखो अभी मैं आपको पीसी से कर कर दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। ये पीसी लिया हमने, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िग, ओके, आईपी ऑलरेडी हमने दे चुका है। CMD में जाएंगे, पिंग 192.168.20.2, ये किसको मैंने पिंग किया है, 20.2, मतलब कौन सा नेटवर्क, इस पीसी को मैंने पिंग किया है। कहाँ से, यहाँ से मैंने पिंग किया है यहाँ तक। अभी मैं 30.2 को पिंग करूँगा, 30.2 मतलब इस वाले नेटवर्क को। तो यहाँ मैं फिर से इसको पिंग करता हूँ, देखो यहाँ भी पिंग आ चुका, मतलब हमारा कनेक्टिविटी फाइन है, सब कुछ सही है। देखो अगर आपको कभी कुछ ऐसा लगे कि कमांड भूल गए हो, या कमांड याद नहीं रहता है, या कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपको कुछ भूल चुके हो ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। देखो यहाँ सपोज कॉन्फ़िग टी, अभी राउटर EIGRP, ठीक है, तो EIGRP चलाना है मुझे, लेकिन क्वेश्चन मार्क करो तो मुझे AS नंबर पूछ रहा है। तो AS नंबर हमारा क्या था, ये था। अभी मुझे क्या चलाना है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो आपको नेटवर्क चला दीजिए, नेबर का चलाना तो नेबर चला दीजिए। तो अगर मुझे नेबर चलाना है तो मैं क्या करूँ, नेबर लिखूंगा, फिर क्वेश्चन मार्क कर दो, नेबर का एड्रेस दे दीजिए, इसका एड्रेस दे दीजिए, कौन सा है, 10.1.1.1,
555 सॉरी .0 क्या है एबीसी नेबर एड्रेस, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या है वही आपको दिखाना है। नेबर में स्पेसिफाई द नेबर राउटर, ABCD नेबर एड्रेस। तो इसका जो भी नेबर है उसका एड्रेस देना है, लेकिन इस राउटर का एड्रेस क्या है वो मुझे ढूंढना होगा पहले, ठीक है। तो इस तरह से होता है दोस्तों, अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है, ठीक है दोस्तों। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक